वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हालात पब्लिक सर्विस कमीशन के वो कुछ मुश्किल हालात हैं, मगर हमने अपने टारगेट को नहीं भूलना और हमारा तो पेपर हुआ भी नहीं है, तो इस लिहाज से ये तो यकीनन है कि आपका पेपर तो होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और पीपीएससी एक बड़ा मोतबर इदारा है और गलतियां, कमियां, कोताहियां हर जगह पे होती हैं। इस जगह पे नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये एक अलग बात है। हम अपने जो टारगेट है उसको अपनी नज़रों के सामने रखना है और हमने अपनी तैयारी को बाकायदा तौर पर उसको हमने जारी रखना है। तो यही एक कामयाबी का राज है कि आप मुसलसल पढ़ते रहें, मुसलसल आप पढ़ते रहें, यही काम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो लास्ट टाइम हमने आपके सामने खिलाफत राशिदा के कुछ सवालात आपके सामने बयान किए थे। आज आपके सामने बनु उमैया के कुछ सवालात एक दो वीडियोस में हम बयान करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक क्लास होगी अरबी ग्रामर पे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आने वाली अरबी ग्रामर है वो बुनियादी सवालात हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम बुनियादी तौर पर इस्लाम और इकनॉमिक्स पे हम बात करेंगे। फिर बाकी सब्जेक्ट पे जिसकी जो ज़रूरत होगी, हाँ, हदीस पे हमने एक लेक्चर रखना है, इस्लाहात हदीस का, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं बनु उमैया से। तो बनु उमैया में सबसे ज़्यादा जो लंबा अरसा भी कह लें और इब्तिदा जिसने की है वो अगरचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मगर बादशाहत खिलाफत से बादशाहत और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इब्तिदा जो हुई है 41 हिजरी के अंदर खिलाफत की बाकायदा तौर पर अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से उनसे होती है। तो दो ही बड़े ख़ानदान थे, बनु उमैया और बनु हाशम। तो इससे पहले बनु हाशम को मक्का के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल था और फौज और सिपा सलारी के जो मामलात है वो बनु उमैया के पास थे। बनु उमैया की हुकूमत जो खिलाफत रही है वो 132 हिजरी तक रही है और इसमें 14 खुलाफा आए हैं, 14 खुलाफा। और इसके साथ साथ जिसमें पहला जो नाम है वो इन्हीं का आता है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर बनु अब्बास की खिलाफत रही है जो कि 132 हिजरी जंग ज़ाब के बाद शुरू होती है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक बनु उमैया से था और हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अबू सुफियान के बेटे थे और अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा और हिंदा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का ताल्लुक कुरैश की मशहूर शाख बनु उमैया से है। मैं मुख्तसर सवालात आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपके क्लियर होते जाए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेसत नबवी से 5 साल कबल यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त 35 साल थी जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतह मक्का के मौका पर इस्लाम कबूल करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिस्र किसने फतह किया? फातेह मिस्र, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एक है हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में आप जानते हैं कि सहीफ़ा सादिका हदीस के अंदर जो मशहूर मारूफ है वो उन्होंने लिखा हुआ है। हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो जंग हुई है वो 37 हिजरी में जंग सफ़ीन हुई है। ये बड़ी मशहूर मारूफ जंग है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की इब्तिदाई मुश्किलात में शामिल है, जिसमें सबसे पहले जंग जमल है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान हुई है। वो 36 हिजरी में। जंग सफ़ीन जो है वो 37 हिजरी के अंदर हुई है।
ये वही जंग है जिसके अंदर जो सालसी का फैसला कुरान को हकम तस्लीम किया गया था, और इसी जंग के बाद जो खारजी एक फितना है वो भी खड़ा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह कब हुई है, ये 38 हिजरी के अंदर अमूमन कहा जाता है ये सुलह हुई है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब आलम इस्लाम के, यानी कि जब पहले सुलह हुई है उसमें यह था कि हाकिम आधे आधे इलाके तस्लीम कर लिए गए। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा तौर पर 6 माह खिलाफत करने के बाद दस्तबरदारी का इजहार किया, और उसके बाद बाकायदा तौर पर हज़रत अमीर मुआविया पूरे आलम इस्लाम के खलीफा बन गए। हज़रत अमीर मुआविया ने किसको कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था? मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। ये मैंने कुछ सवालात यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने बसरा का किसको गवर्नर मुकर्रर किया था? ज़ियाद बिन समिया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौर में शुमाली अफ्रीका में किसने बगावतों को ख़त्म किया था? तो ये उक़बा बिन नाफ़े थे जिन्होंने बगावतों को ख़त्म किया था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौर में अफ्रीका में कौन सा नया शहर बनाया गया? कैरवान। ये एक मशहूर मारूफ शहर है कैरवान, जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौर में बनाया गया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौर में कुस्तुनतुनिया पर हमला कब किया गया? 49 हिजरी के अंदर कुस्तुनतुनिया पर हमला किया गया। कुस्तुनतुनिया की फसील के नीचे कौन से सहाबी दफन है? हज़रत अबू अयूब अंसारी। आपको पता है कि मदीना के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेज़बान हैं वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी कस्वा, वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर जाके रुकी थी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद की नामजदगी की तजवीज़ किसने दी थी? ये मुगीरा बिन शोबा थे जो कि इंतहाई मुदब्बर इंसान थे, इन्होंने तजवीज़ दी थी। कौन से सूबे ने यजीद की नामजदगी की मुखालफत की? हिजाज में उस वक़्त के इलाके ये सारे शामिल थे, जिसमें मक्का, मदीना, ताइफ, ये सारे के सारे इलाके हिजाज में आते थे। तो इस इलाकों के लोगों ने यजीद की मुखालफत की थी। हिजाज के बुजुर्ग सहाबा किराम ने यजीद की जानशीनी के बारे में खलीफा मुआविया से बात करने का किसको इख्तियार दिया? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को। कौन से बुजुर्ग सहाबी ने कहा मुआविया खिलाफत को कैसरियत में बनाना चाहता है? तो ये भी अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात हुई है 60 हिजरी। वफ़ात के वक़्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की उम्र थी 78 साल, 78 ईयर्स। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कितने साल खलीफा रहे? तकरीबन 19 साल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे हैं। इसके बाद कबूल इस्लाम के वक़्त हज़रत अमर बिन आस की उम्र कितनी थी? अमर बिन आस की उम्र 54 साल, 54 ईयर्स थी उम्र हज़रत अमर बिन आस की। हज़रत अमर बिन आस ने कौन सा मुल्क फतह किया? ये मैंने आपको बता दिया, मिस्र है। कौन से सूबे की गवर्नर के एवज़ अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का साथ दिया था? वो मिस्र था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौर में बैक वक्त कौन कूफा और बसरा का गवर्नर रहा? ज़ियाद बिन समिया। ये दोनों इलाकों का, कूफा और बसरा का गवर्नर रहा है। ज़ियाद बिन समिया ने जामिया मस्जिद कूफा में अपने ऊपर कंकरियां फेंकने वाले कितने अफराद के हाथ कटवा दिए थे? तो ये 30 अफराद के हाथ कटवा दिए थे ज़ियाद बिन समिया। हज़रत मुआविया के अहद में कूफा में पुलिस के कितने सिपाही मुतय्यन थे? 40,000। सबसे पहले किस खलीफा ने मसाजिद में मीनार तामीर करवाए? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने ज़ुबैर बिन काब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर जो है कितने दिरहम में वो खरीदी थी? ये 20 दिरहम में वो चादर खरीदी गई है हज़रत अमीर मुआविया। इसी तरह बहसीयत हुक्मरान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किन से शरई मसाइल दरियाफ्त करते थे? तो आप हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप बहसीयत हुक्मरान, यानी उस वक़्त जो एक 2-2.5 साल का पीरियड है उसमें वो दरियाफ्त करते थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कितने साल शाम के वाली रहे? तकरीबन 22 साल। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की मकबूलियत जो है वह अहले शाम में बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि बनु उमैया का गढ़ समझा जाता है, और यही वजह है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को मशवरा दिया था कि आप मदीना को छोड़कर
आ जाए, शाम में आ जाए, वहां पे आपकी हिफाजत करेंगे। इस तरह मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का ताल्लुक जो है वो बनु उमैया और जहाज साजी के लिए सबसे पहले जो कारखाने बनाए थे वो हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। अगरचे बहरी जो बेड़ा है वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने बनाया। पहले अमीरुल बहर जो है हजरत अब्दुल्ला बिन कैस, जिनको एडमिरल कहा जाता है, एडमिरल की इस्तिलाह जो बोली जाती है। तो यजीद जो है वो पैदा हुआ है 26 हिजरी में। यजीद की तख्त नशीनी के वक्त मदीना का जो हुक्मरान था वो वलीद बिन उक़बा था, वलीद बिन उक़बा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मदीना से मक्का 60 हिजरी में रवाना हुए हैं, 27 रजब 60 हिजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त इमाम हुसैन की उम्र थी 7 साल। आपको इल्म है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की शादी 2 हिजरी के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से, पहले हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला पैदा हुए और उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हजरत इमाम हुसैन के लिए कितने कूफियों ने बैत की थी? तो ये 30,000 कूफी जो उस वक्त जमा हो गए थे जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के चचाजाद मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी। यजीद ने किस को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया? इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद की कूफा आमद पर मुस्लिम बिन अकील ने कहाँ पना ली? हानी बिन उर्वा के घर आपने पना ली। हजरत इमाम हुसैन मक्का से कूफा का रवाना हुए 3 ज़िलहज 60 हिजरी को। मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को किस मुकाम पर मिली? मुकाम सालबिया पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को अपने चचादाद मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली है। हजरत इमाम हुसैन को करबला में रुकने पर मजबूर किसने किया था? ये हुर था, हुर उनके यानी कि जो फौज के कमांडर थे उस वक्त के इराक के। हजरत इमाम हुसैन करबला में जो खैमा जन हुए थे वो 2 मुहर्रम 61 हिजरी को हुए हैं, क्योंकि ये उस साल हमारा पहला इस्लामी साल महीना होता है इस्लामी साल का, वो मुहर्रम, और आखिर होता है ज़िलहज। चूंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला 60 हिजरी ज़िलहज के आखिर पे वहां पे गए थे और इसी वजह से वो साल बदलता, तो इसलिए 61 हिजरी वाक़या करबला 61 हिजरी के अंदर पेश आया है। हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ करबला में कितनी फौज मौजूद थी? 4000। हजरत इमाम हुसैन ने मद्दे मुकाबले में फौज का सिपह सलार था अमर बिन साद। हजरत इमाम हुसैन का ये पानी कहा गया कि बंद किया गया इस 7 मुहर्रम को, मगर पानी बंद किया गया इसकी हकीकत है या नहीं है ये एक अलग बात, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, ये किताबी जो बातें हैं वो आपको सिर्फ बता रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने पानी के लिए किसको दरियाए फुरात भेजा? तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। हजरत इमाम हुसैन के साथियों की तादाद कितनी थी? ये 72 लोग थे जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ थे। करबला में हजरत इमाम हुसैन के अलमदार थे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरह करबला का जो पहला शहीद कहा जाता है मुस्लिम बिन औज़ा। मुस्लिम बिन औज़ा को करबला का पहला शहीद कहा जाता है। बनु हाशिम से करबला में सबसे पहले कौन शहीद हुए? हजरत अली अकबर। हजरत अली अकबर थे जिन्होंने बनु हाशिम में सबसे पहले शहादत कबूल की। अली अस्कर किसके तीर से शहीद हुए? हजरत अली अस्कर जो है वो हमला के तीर से शहीद हुए थे। और करबला का जो अलमनाक वाक़या है ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी को पेश आया है। और मुख्तार सख्फी एक दिन में कितने कातिल ने इमाम हुसैन को कत्ल किया था? 240 लोगों को। अब ये तव्वाबीन की एक जमात है। तव्वाबीन असल में एक जमात वो थी जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कसास लेने के लिए जमा हुई थी और इसके लीडर थे मुख्तार सख्फी। इन्होंने उन लोगों को जो लोग हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको चुन चुन के कत्ल करना शुरू किया। तो उसके बाद मुख्तार सख्फी की वहां पे हुकूमत कायम हो गई। यजीद ने मदीना पर चढ़ाई के लिए कितनी फौज भेजी थी? 12,000। यजीदी लश्कर ने कितने दिन मदीना में कत्ल गारत बर्पा रखी? ये 3 दिन तक। यजीद का फौत हुआ है ये 64 हिजरी के अंदर यजीद ने वफात पाई। यजीद ने जो तकरीबन खिलाफत की है 4.25 साल की है। मुआविया सानी कितने अरसा बर सरे इक़्तिदार रहा है? वो 3 माह। यानी कि मुआविया सानी जो है ये यजीद के बाद इनकी खिलाफत आती है और तकरीबन ये 3 माह ये खिलाफत पे मुतमक्किन रह के उसके बाद ये खिलाफत
उससे दिल बेजार हो जाता है, बेजार होकर उस खिलाफत को छोड़ देता है 3 माह। और इंतहाई नेक ये कहा जाता है कि ये अपने वालिद से बिल्कुल बरक्स थे, यानी कि यजीद से बिल्कुल बरक्स थे। जिस तरह ज़ुहद व तक़वा में, अल्लाह ताला के खौफ में, नेकी में ये सबसे बढ़कर थे। तो ये एक बनु उमैया का जो एक मुख्तसर सा तारुफ जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वाक़या करबला के हवाले से आज आपको ये बताया गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको लेक्चर में बताएंगे वो आपको सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान और तारिक बिन ज़ियाद और कुतैबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नसैर और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम, ये सारे बनु उमैया के जो मुख्तलिफ सिपा सलार थे जिनकी बदौलत अफ्रीका तक मुसलमानों की फतुहात हो गई और वस्त एशिया, सेंट्रल एशिया जो मुसलमानों ने फतह कर लिए, ये किन की बदौलत था हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए आपने जहन में रखना है जो आज हमने चीज़ें आपको बताई हैं वो मैक्सिमम इसको याद कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपनी तैयारी भरपूर रखिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।